सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ एक छोटी सी कहानी है और कहानी का शीर्षक है वाणी की मिठास। ये कहानी आज हम पढ़ेंगे। वाणी की मिठास। वाणी बोली। रामानंद गुरुजी का आश्रम चित्रकूट में था। वे वहीं अपने आश्रम में बच्चों को शिक्षा देते थे। देखो, बात शुरू होती है, अपनी कहानी शुरू होती है रामानंद गुरुजी के आश्रम से। उनका आश्रम चित्रकूट में था और वे वहीं अपने आश्रम में बच्चों को शिक्षा देते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे मैं अपना शिष्य, योग्य शिष्य बनाऊंगा। इसमें देखो एक शब्द आया है बुद्धि, जो यहाँ गलत रूप में लिखा गया है और मैंने तीर के निशान के साथ ऊपर इसका शुद्ध रूप लिखा है। ध्यान दें, यह इस तरह से नहीं लिखा जाता। जब हलंत वाला कोई अक्षर होता है तो उसके बाहर इधर कोई मात्रा नहीं आती, कोई स्वर की मात्रा नहीं जुड़ती है, अगले अक्षर के साथ में रहती है वह मात्रा। तो यह शुद्ध रूप है, ध्यान दें। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, क्या कहा? कहा कि मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, उत्तीर्ण का मतलब होता है, उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास, सफल। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे मैं अपना योग्य शिष्य बनाऊंगा। शिष्य शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थी। जैसा कि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी। सभी शिष्यों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप जब चाहें हमारी परीक्षा ले सकते हैं। सभी शिष्यों ने हामी भर दी कि आप जब चाहें हमारी परीक्षा ले सकते हैं। गुरुजी ने एक दिन सभी शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। तुम्हें 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। अब गुरुजी ने सब शिष्यों को बुलाया और कहा कि तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है और तुम्हें मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब 2 घंटे के अंदर अंदर देना है। कितना समय दिया उन्हें? 2 घंटे। गुरुजी, शिष्यों ने पूछा, गुरुजी प्रश्न क्या है? अब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप अपना प्रश्न बताइए। गुरुजी ने कहा, यह बताओ सबसे मीठा क्या है? गुरुजी ने प्रश्न पूछा कि यह बताओ सबसे मीठा क्या है। अपने शिष्यों से पूछा कि सबसे मीठी क्या चीज़ है, क्या होता है सबसे मीठा। अब प्रश्न सुनकर शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। जब ऐसा प्रश्न सुना कि सबसे मीठा क्या है, तो प्रश्न सुनकर शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। सभी को प्रश्न बिल्कुल आसान लगा। गुरुजी ने जो प्रश्न पूछा सबको लगा कि यह तो सरल प्रश्न है। शिष्यों ने अपने अपने मन में अनेक मीठी चीज़ों के विषय में सोचा, किंतु वे यह भी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि वे जो चीज़ बताएं दूसरे की चीज़ उनसे ज़्यादा मीठी हो। इसलिए सभी शिष्य मीठी से मीठी चीज़ की खोज में निकल पड़े। अब सारे शिष्यों ने सोचा, हालांकि उन्हें प्रश्न आसान लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि जिस चीज़ का नाम वे बताएं और दूसरा उससे भी ज़्यादा किसी मीठी चीज़ का नाम बता दे। इसलिए वे मीठी से मीठी चीज़ की खोज में निकल पड़े, ढूंढने के लिए निकल पड़े कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मीठी होती है। एक शिष्य ईख के खेत में पहुंचा। एक शिष्य कहाँ जा पहुंचा? ईख के खेत में। ईख का अर्थ होता है गन्ना, और एक चित्र में भी दिखाया गया है, यह ईख है और ईख का अर्थ होता है गन्ना।
एक शिष्य ईख के खेत में पहुंचा, उसने ईख तोड़कर चूसा तो वह उसे अत्यधिक मीठा लगा। अब सबसे पहले एक शिष्य ईख के खेत में पहुंचा, उसने ईख को तोड़कर चूसा तो उसे अत्यधिक मीठा लगा। अत्यधिक का मतलब होता है बहुत अधिक। अत्यधिक इसका शब्दार्थ होता है बहुत अधिक। वह दौड़कर गुरुजी के पास आया और कहा, सबसे मीठी चीज तो ईख है। देखो, सबसे पहले एक शिष्य जो ईख के खेत में पहुंचा, उसने ईख तोड़कर चूसा तो उसे बहुत ज्यादा मीठा लगा और वह दौड़कर गुरुजी के पास पहुंचा और कहा, सबसे मीठी चीज तो ईख है। उसने सबसे पहले जवाब दिया। अब देखिए, और भी शिष्य थे, वे भी और जगह ढूंढने के लिए निकले हुए थे, वे भी कई जगह घूमने गए हैं। लेकिन आज इस कहानी का इतना ही अंश पढ़ेंगे हम, बाकी का अंश है वह अगले दिन। आज हमें ये कहानी यहाँ तक ही पढ़कर छोड़ते हैं। आज आपको इससे संबंधित जो मैंने शब्दार्थ बताए थे, उन शब्दार्थों को गृह कार्य के रूप में करना है। ये आपके शब्दार्थ थे। और इसके अलावा इसी पाठ के जो पीछे दिए गए प्रश्न हैं, उनमें से अभी जो हमने पाठ पढ़ा है, जितनी कहानी पढ़ी है, उसमें से जो भी प्रश्न आए हैं वे प्रश्न हल करने हैं। जितना हमने पढ़ लिया उसमें से आए हुए प्रश्नों को देखना है, पढ़ना है। आपको लगे कि यह तो पढ़ा हुआ है, उस प्रश्न का उत्तर आपको सही करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें से आपको एक प्रश्न दिया हुआ जिसमें गुरुजी ने शिष्यों से क्या प्रश्न पूछा, इसका जवाब लिखना है, उत्तर लिखना है। और इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, गुरुजी ने किसे अपना योग्य शिष्य बनाने को कहा। तो इस क और ख, प्रश्न संख्या 5 का क और ख, जिसके उत्तर आपको अपनी मुख्य उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही।